अवश्य चाहिए भोग, पर भोग के लिए सुरक्षा भी चाहिए, मर्यादा भी चाहिए। शंकर भगवान ने कहा बालक से, हट जाओ भाई। बालक ने कहा नहीं हटूंगा, ये मेरा घर है। महादेव ने कहा तू कहां से आया? बालक ने भी उल्टा जवाब दे दिया कि तू कहां से आया, अब बोलो। बालक पिता से तू कहने लग जाए तो घर में अब क्या बचा है, तू के अलावा कुछ शेष नहीं रह गया है। जैसे ही शंकर भगवान ने सोचा कि बालक तो मर्यादा तोड़ रहा है, शंकर भगवान के साथ में गणेश का युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध इस हद तक चला गया कि शंकर भगवान को पसीना छुड़ा दिया बालक ने। अब तो गणों के सामने शंकर की इज्जत का सवाल है, तो शंकर भगवान ने अपने परम अस्त्र त्रिशूल को निकाला और बालक के ऊपर क्रोध में आकर प्रहार कर दिया। जैसे ही त्रिशूल का प्रहार हुआ, त्रिशूल तो फेल होने वाला नहीं था। बालक गणेश की गर्दन कट गई, और जब गर्दन कटी तो बालक के मुख से मां का ही नाम निकला। पार्वती माता तालाब से, सरोवर से निकलकर दौड़ी। जैसे वस्त्र लपेटे और बाहर आई, देखा बालक मरा पड़ा है। शंकर भगवान, नंदी, गणेश सब खड़े हैं। बालक का धड़ कहीं और गर्दन कहीं। पार्वती धड़ाम से धरती पर माथा पटक कर रोने लगी। थोड़ी देर शोक मनाया, और शोक मना करके माता पार्वती जब अपने स्वरूप में आई तो पार्वती ने क्रोध कर लिया, और क्रोध में आकाशवाणी कर दी, मेरे बालक को जिसने मार दिया है, मैं उसे बिना मारे पानी नहीं पीऊंगी। सारे देवता थर्राने लगे, पूरे ब्रह्मांड टहल गया। अब तो शंकर भगवान कई फीट पीछे हट गए महाराज। क्यों? शंकर भगवान पार्वती की शक्ति को भली भांति जानते हैं। पुरुष से 8 गुनी शक्ति स्त्री में ज्यादा होती है। पहले क्योंकि स्त्री शब्द का अर्थ ही इसीलिए स्त्री का शब्द बना है। तृणान शक्ति त्रिमूल रूपम। स्त्री का मतलब ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों देवताओं की शक्ति स्त्री में आ जाती है महाराज। इसीलिए वो संसार को रच भी लेती है, संसार को पाल भी लेती है, और संसार का संहार भी कर लेती है। स्त्री के अलावा संसार को जन्म देना, पालना, यह किसी पुरुष के बस की बात नहीं है प्यारे। इसलिए ब्रह्मा बन के जन्म दे देती है, विष्णु बन के पाल लेती है, और शिव बन के औलाद का कल्याण भी कर देती है। शंकर जान गए पार्वती अगर क्रोधित हो गई है तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, ये सारी सृष्टि को भस्म कर देगी। अब क्या करना चाहिए? तो भगवान शिवजी के पास में जब समाधान का कोई मार्ग नहीं रहा, तो अपने जैसे महान देवताओं के पास में गए, ब्रह्मा और विष्णु के पास, उन्हें लेकर आए। महाराज ऐसी गलती हो गई है, पार्वती ने मेरी जिद में स्वयं का पुत्र पैदा कर लिया, और मैं जान नहीं पाया। वो बालक दरवाजे पर मेरे साथ में अपमान भरे शब्दों में बोल रहा था, मैंने क्रोध में उसे मार डाला, पर वो तो पार्वती का ही बालक निकला। इसलिए हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब हमारे परिवार की लाज तुम्हारे हाथ में है, पार्वती को समझाओ। मैंने कब कहा था? परसों कहा था कि घर में जब कोई ऐसा विवाद हो जाए पति पत्नी में, और भयंकर विवाद हो, शादी टूटने पर आ गई हो, ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे महात्मा को बुलाओ, किसी अच्छे वैज्ञानिक, शास्त्रीय आचार्य, विद्वान पंडित को बुलाओ। पति पत्नी दोनों अपना दुख उनके सामने रो, वो मार्ग निकाल सकते हैं, वो रास्ता निकाल देंगे, आपके परिवार को टूटने से बचा लेंगे प्यारे। इसलिए आप सबको चाहिए कि कोई परम शुद्ध महात्मा अपने क्षेत्र में रहते हों, आप उनके साथ में अपने आप को जोड़ के रखें।